हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घर का बेड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं COPD के बारे में, जिस बीमारी के कारण सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है। दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि यदि आपने हमारे चैनल घर का बेड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की अन्य हेल्थ वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सांस लेने में क्यों हो रही है तकलीफ। दोस्तों, आज हमारे देश में 3 में से 2 आदमियों की मौत जो है COPD के कारण हो रही है। दोस्तों, हृदय रोग के बाद ये दूसरी भयंकर बीमारी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में COPD एक ऐसी बीमारी है जो 30 साल की उम्र के बाद आरंभ हो जाती है, जबकि पश्चिमी देशों में यह 40 की उम्र के बाद आरंभ होती है। यह बीमारी कम से कम लगभग 15 साल तक धूम्रपान करने या इतने ही समय तक बायोमास ईंधनों के संपर्क में रहने से होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास धुएं के संपर्क में आने से लोग COPD से पीड़ित हो जाते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में धूम्रपान के कारण ऐसा 40 साल की उम्र के बाद होता है। COPD हमारे देश में हृदयाघात के बाद दूसरी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। COPD लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, जिसके कारण वायु मार्ग जो होते हैं हमारे शरीर में वो संकरे हो जाते हैं और फेफड़े खराब होने लगते हैं। सही समय पर उपचार न कराया जाए तो यह समस्या और भी बढ़ सकती है। भारत में 35 साल से ज़्यादा उम्र के लोग COPD से ज़्यादा पीड़ित हैं। यह अनुमान है कि यह आमतौर पर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी संबंधित होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइजीमिक हृदय रोग, डायबिटीज, ओस्टियोपोरोसिस, मस्कुलर स्केलेटन कमजोरी, तनाव, इस प्रकार की समस्याएं आदि। दोस्तों, आइए जानते हैं COPD के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, COPD के कारण धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत मात्रा में बलगम के साथ खांसी आना, सांस में घरघराहट, वजन कम होना, भूख कम लगना, चेहरे व पैरों में सूजन आदि, ये हैं COPD के लक्षण। दोस्तों, आइए जानते हैं COPD की वजह। मुख्य तौर पर लंबे समय तक तंबाकू के सेवन से होता है COPD, लेकिन एक अन्य प्रकार के धूम्रपान जैसे कि बायोमास के धुएं, मच्छर कोयल, अगरबत्ती के धुएं या अन्य इंडोर वायु प्रदूषकों को ग्रहण करने, बाहरी वायु प्रदूषकों और फसल की खेती, पशुधन, पत्थर काटने और घिसाई, माइनिंग और कीटनाशकों तथा चमड़े के प्रयोग, निर्माण उद्योगों जैसे कार्य क्षेत्रों के जोखिम भी इसकी वजह बन सकते हैं। दोस्तों, भारत में 50 से 60% जो COPD के मरीजों ने कभी भी धूम्रपान किया ही नहीं। ऐसे मरीजों की संख्या किसी भी देश की तुलना में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सांस से लेने वाली दवाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं। डॉक्टर जो है सांस से लिए जाने वाले स्टेरॉइड लेने का सुझाव देते हैं, क्योंकि ये अटैक करने वाले जीवाणुओं को कम करते हैं। सांस से लेने वाली दवाएं ज़्यादा प्रभावी और सुरक्षित भी है। दिनचर्या में इन्हें शामिल करने से मिलती है राहत। दोस्तों, यदि हम दिनचर्या में इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे तो हम इस समस्या से निजात भी पा सकते हैं, जैसे कि पैदल चलना, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग यानी कि सुबह के योग, ब्रीदिंग योग, ताई ची और कुछ अन्य प्रकार के योग भी हमें नियमित रूप से करने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। और अगर डायबिटीज या BP है तो COPD के मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और डायबिटीज की आशंका ज़्यादा रहती है। समय पर उपचार कराना चाहिए। दोस्तों, COPD के मरीजों को अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए। उन्हें ज़्यादा वसा, नमक, शक्कर, ज़्यादा विटामिन और मिनरल वाला भोजन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, COPD के मरीजों को क्लोरोफिल युक्त भोजन करना चाहिए, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में होता है, जो मैग्नीशियम का ही एक महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल होता है। दोस्तों, रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए।
इसमें वाइट शुगर और मैदे का भरपूर इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग के दौरान मैदे से मैग्नीशियम जो है नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। दोस्तों, हमें हरी पत्तेदार सब्जियां और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स का सेवन जो है करना चाहिए और काजू, बादाम, एवोकेडो इस प्रकार के भोजन भी अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी सीओपीडी के बारे में जानकारी। हम इन सावधानियों को अपनाकर सीओपीडी के खतरों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण हेल्थ वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, यदि आपका हमारी इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।